Hey, you all out there, welcome to the channel. It's me, Yami. I'm Yami Thakkar here, presenting you one more opportunity for a scholarship. Yes, इस बार एक बैंक के द्वारा है, दैट्स RBL बैंक, a recognized बैंक, जो कि हर ही साल ये स्कॉलरशिप देती है. इट्स फॉर द अंडर ग्रेजुएशन डूइंग स्टूडेंट्स. आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो इनटू अंडर ग्रेजुएशन, यू आर इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन, दो इट बी BA, BBA, BCom, BCA, BSc, एनी ऑफ द ग्रेजुएशन दैट यू आर डूइंग, जनरल ग्रेजुएशन, आप एलिजिबल हो जाते हो ये वाली स्कॉलरशिप के लिए. एंड यू कैन गेट अ फंड ऑफ ₹20,000. है ना बढ़िया सी बात. जल्दी से आपको इसमें अप्लाई करना है. कैसे अप्लाई करना, आज का पूरा डेडिकेटेड वीडियो उसी पे रहेगा. क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, एवरीथिंग इनटू डिटेल. बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. साथ ही मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर इसी टाइप के वीडियोस के शॉर्ट वर्जन्स आते हैं, ताकि आपको पता चल पाए, अपडेट मिल पाए कि व्हाट इज गेटिंग लॉन्च्ड. ओके, तो वो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो विद अ प्रोफाइल नेम ऑफ यामी ठक्कर. सो कमिंग टू टुडेज स्कॉलरशिप, दैट इज RBL बैंक स्कॉलरशिप. ये अवेलेबल है ऑन टू विद्या सारथी पोर्टल. Now again a very reliable portal for applying for the scholarships. Reason being, I have been making videos since past many years and काफ़ी scholarships हैं जो मैंने विद्या सारथी portal से cover की है, and the students are actually getting the fund of the scholarship on the timely basis. And ज़्यादातर इस portal पे जो भी scholarships available होती है are renewal scholarship, okay, wherein you get the scholarship fund for this particular year after applying. Similarly, if you renew it next year satisfying certain criteria, तो आपको वापस से सेम अमाउंट फॉर द अदर ईयर भी मिलता है, एंड सो ऑन टिल द टाइम यू कंप्लीट योर स्टडीज. ओके, सो बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म. बट हाँ, इसमें जब भी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, आपको एक प्रोफाइल बनानी रहती है ऑन टू द पोर्टल, ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर भी काफ़ी सॉर्टेड हो जाए. प्रोफाइल कैसे बनाना, अ डिटेल वीडियो ऑलरेडी हैज़ बीन मेड 2 years पास्ट, तो आप बिल्कुल ही उसको चेकआउट कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So let's begin with the complete discussion on to RBL Bank scholarship. Here we go. So that's the one. Of course इसकी भी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप इसी पेज पे लैंड हो जाओ. ओके, विद्या सारथी के यहाँ पे आप देख सकते हो RBL बैंक शिक्षा स्कॉलरशिप रिन्यूअल भी आ चुका है. मतलब कि जिन्होंने लास्ट ईयर ये स्कॉलरशिप ली है वो लोग रिन्यूअल पे जाके फिर से अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेम अमाउंट एज अ स्कॉलरशिप फंड. ओके, आज अभी का जो रिसेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2026-27, द वन हु हैव एंटर्ड द ग्रेजुएशन दिस ईयर कैन अप्लाई टू दिस. ओके, सो इसमें अगर आप रीड मोर पे जाओगे तो कंप्लीट डिटेल्स कम. ओके, जहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा है, उन्होंने 10th में आपके 60%, 12th में 60% होना कंपलसरी है एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई करने के लिए. अंडर ग्रेजुएशन कोई भी कर रहे हो, एनी जेंडर, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, एनी कास्ट, ऑल द कास्ट पीपल आर गेटिंग एलिजिबल टू दिस. फैमिली इनकम अगर आपकी 4 लाख से कम एनुअली बैठती है फ्रॉम ऑल द अर्निंग सोर्सेज इन द फैमिली, आप एलिजिबल हो जाते हो. तो इतने से क्राइटेरियाज हैं. अगर आप इसमें सेटिस्फाई हो रहे हो, ऑल ओवर इंडिया, एनी स्टेट, एनी सिटी, एनी कॉलेज यू बिलोंग टू, यू कैन अप्लाई. ओके, सो ये हो गया. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 26th of September. उससे पहले आपको इसमें अप्लाई करना रहेगा. एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन गेट इज 20,000. Now again, the scholarship amount always depends on the expenses that you have related to your education. It can be your tuition fees, your stationery, your books. तो जब भी आप फॉर्म भरोगे उसमें वो लोग कहीं ना कहीं आइडिया लेंगे कि आपके कितने कितने एक्सपेंसेस हैं. अकॉर्डिंगली दे ग्रांट द स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, सो कुछ बेसिक FAQs हैं जो आपके माइंड में भी शायद क्वेश्चंस होंगे, तो हम उनको आज यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, सो हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन राइट हियर इज, just a minute guys. Yeah, hope the brightness is proper now. Yeah, so who should apply? The one who are into 3 years under graduation and currently into first year of graduation. मैंने सारे courses आपको बताया, BBA, BCA, BCom, BSc, any of the courses they can apply. What document should I submit with form? तो list of documents यहाँ पे दे रखा है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. इज इट कंपल्सरी टू हैव स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट? बिल्कुल ही. अभी क्या है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर ही रहे हो, तो मेक श्योर यू हैव योर ओन बैंक अकाउंट. द स्टूडेंट्स वॉचिंग आउट देयर, द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग, बच्चों का खुलवा दीजिए. बिकॉज होगा क्या, हर ही स्कॉलरशिप में मांगेंगे स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट. अगर नहीं भी मांगते, पेरेंट्स का भी चलता है, बट क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम जाता है. इट्स बेटर टू हैव द स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट. ओके, उनका खुलवा दीजिएगा. नेक्स्ट जो कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं वो ये है.
तो इन्हीं की सॉफ्ट कॉपी साथ में लेके बैठना व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एप्लीकेशन। पहले चाहिए होगा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, इनटू द सॉफ्ट कॉपी, द रीसेंट वन, बचपन वाला नहीं चलेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पान कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट को दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक एंड पासपोर्ट इज ओके टू सबमिट। बैंक पासबुक में फर्स्ट पेज चाहिए होगा या तो लास्ट 1 मंथ का स्टेटमेंट भी चलेगा विद द कंप्लीट बैंक डिटेल्स आपको देना है। बैंक डिटेल्स वाई आर दे आस्किंग, जब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे स्कॉलरशिप के लिए, आपके जो फंड्स हैं वो आप ही के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ओके, द रीजन दे आर आस्किंग फॉर द बैंक अकाउंट। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स 10th 12th के चाहिए होंगे एंड सेमेस्टर 1 अगर आपका कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट आ चुका है तो आप सबमिट करवा सकते हो। सो एनीबडी इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन अप्लाई। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर भी हो गया होगा, तो दे नीड टू सबमिट द मार्कशीट। प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा, तो इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का आपको डालना रहेगा। Bonafide certificate is the certificate indicates that you are an enrolled student to a particular college or a university. तो ये भी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा। आप बोल सकते हो उन्हें कि मुझे एक स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है जिसके लिए मुझे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो दे कैन प्रोवाइड यू। इफ दे डू नॉट हैव द रेडी फॉर्मेट, यू कैन गूगल सर्च द फॉर्मेट, प्रिंट निकालो, उनको बोलो स्टैम्प साइन लगा दे, ओके, दैट्स इट यू कैन डू। ट्यूशन फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर, पेड फी रिसिप्ट जो आपने भरी है ऑलरेडी, एंड फी स्ट्रक्चर फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूट जिसमें पूरा स्प्लिट दे रखा था, लाइक कॉशन मनी वो लोग लेते हैं, ट्यूशन फी लेते हैं, ऑल द स्प्लिट यू नीड टू प्रोवाइड, ओके, किस तरीके से टोटल इतना बना, तो पूरा डिटेल आपको अगेन कॉलेज से मिल जाएगा। सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको .jpeg या तो .png फॉर्मेट में रेडी रखने हैं एंड यू कैन गो अहेड विद द फाइनल सबमिशन। एंड अगर आप किसी स्पेशल केस में आ रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, पूछना है, दिस इज़ द ऑफिशियल मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में भी आप जा सकते हो होम पेज में, ताकि आपकी कोई भी डाउट हो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एंड दे आर प्रिटी मच रिस्पॉन्सिव इन गिविंग आंसर्स ऑल्सो, तो आपको जल्दी से आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो। अप्लाई कहाँ से करना, तो यहाँ पे टैब है, उससे पहले आपको प्रोफाइल बनानी रहेगी विद्यासारथी पे, वो कैसे बनानी उसका लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, देन यू कैन गो विद अप्लाई बटन, as simple as that। कोई भी डाउट हो, again the comment section is open for you guys, you can absolutely comment and clear your doubts, and yeah, stay tuned over the channel, it's me Ami for many more such updates. All the best.